ये इंटरनेशनल रिलेशंस पर वीडियो है करंट अफेयर्स के तहत, और इसका उद्देश्य है क्योंकि ड्यूकम पोर्ट जो ओमान का है ये न्यूज़ में रहा है, क्योंकि भारतीय जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है भारत सरकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी रिसेंटली जो हाल ही में यहाँ पर गए थे। ये कुछ देश हैं दक्षिण पश्चिम एशिया के, साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज के, उनको देखते हैं, और कुछ जल संधियाँ भी हैं, स्टेट भी हैं। देखो ओमान है, ओमान से इधर आप पश्चिम चलेंगे तो यमन है, और ओमान से ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ वेस्ट में यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात है, और ये छोटा सा पॉइंट भी जो है ये भी बेसिकली लैंड जो है ये भी ओमान की है। और इसके बाद जो है कतर भी न्यूज़ में रहा है और बहरीन फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है जिसमें एक द्वीपीय राष्ट्र है, ये जो है आइलैंड नेशन है। और ऊपर की तरफ कुवैत है, कुवैत भी छोटा ही देश है, हालांकि इस क्षेत्र में सबसे छोटा देश बहरीन है, और उसके ऊपर इराक है, और इधर ईरान है, और ये फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी है। गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाली जो जल संधि है स्टेट, वो होर्मुज़ जल संधि है। और एक बाब अल मंदेब स्टेट भी है जो अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन को लाल सागर से जोड़ती है। लाल सागर के ऊपर एक सुएज नहर है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और ये जो बाब अल मंदेब जो है अफ्रीका और एशिया के बीच है, और अगर हम कंट्री वाइज समझें तो यहाँ जिबूती है अफ्रीकी कंट्री, और यमन जो है इनके बीच में जो है ये बाब अल मंदेब स्टेट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर आजकल न्यूज़ में भी है ये, क्योंकि यमन के जो हूती विद्रोही हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो शिप नेविगेशन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जहाज रानी जो है उसको उनके जो मूवमेंट है, उनकी गतिविधियाँ हैं, उनके जो नेविगेशन हो रहा है, नो परिवहन, उसको लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं, प्रॉब्लम। और ख़ासकर हालांकि ये बहुत पहले से ही प्रॉब्लम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन जब से इज़राइल ने गाजा पर अटैक किया है और उसका हमास से कॉन्फ्लिक्ट है, तब से हूती जो है ट्राइब जो हूती जो रेबल्स हैं वो दिक्कत किए हैं, और हूती को जो है ईरान का समर्थन बताया जाता है। हूती जो रेबल्स हैं वो ईरान सपोर्टेड मिलिशिया है, ये जो है ये विद्रोही सैनिक दल है, एक प्रकार से मिलिशिया है। ये अरब सागर है। अच्छा, अब देखते हैं जैसे डूकम पोर्ट का और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस क्या है। डूकम पोर्ट बेसिकली जैसे मैंने कहा, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी हाल ही में यहाँ पर यात्रा की थी, इस बंदरगाह पर गए थे ओमान के। इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल विजिटेड पोर्ट ऑफ डूकम इन ओमान रिसेंटली, हाल ही में गए थे। और भारत ने इस जो डूकम पोर्ट है इसको 2018 में ही यहाँ तक अपनी पहुँच को सुरक्षित कर लिया था वहाँ की सरकार के साथ मिलकर, ताकि वो इसका सैनिक उपयोग कर सके और लॉजिस्टिकल भारत को समर्थन या सपोर्ट मिल सके यहाँ पर। इंडियाज इन 2018 सिक्योर्ड एक्सेस टू डूकम फॉर मिलिट्री यूज एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। आगे देखते हैं, पोर्ट कैन आल्सो प्रोवाइड इंडियाज एन ईजी एक्सेस टू रेड सी वाया गल्फ ऑफ अदन। ये जो पोर्ट है डूकम का, भारत को अदन की खाड़ी से होते हुए लाल सागर की ओर बढ़ते हुए और आगे सुएज नहर और भूमध्य सागर तक जाने के लिए एक आसान प्रवेश मार्ग है। ये एक प्रकार से एक एक्सेस है, एक प्रकार से पहुंच देता है भारत को, यानी कि डूकम बंदरगाह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और वैसे भी भारत सरकार के ओमान सरकार से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ओके।